नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने पुनः एक बार हर शनिवार को आता हूं। और हर शनिवार को आने के बाद मैं आपको एक बहुत अलग अलग टॉपिक के साथ आपके सामने आता हूं। एक बहुत पावरफुल वीडियो मैंने दिया था, जीवन लाभ से 3 महीने में एमडीआरटी कैसे करना। और दोस्तों, आप सभी ने इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया उसको। आज 1 महीने के भीतर लगभग 30,000 30,000 के ऊपर उसके व्यूज हुए। ऐसे आपका प्यार रखना। जो लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं, नाम हनुमान धमाल और आईओ लीडर ट्रेनर मोटिवेटर हूँ। और दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसे कपल को लेके आया हूँ। आज मैंने आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ कि 6 महीने में 6 मंथ में 4 एमडीआरटी कैसे किया जाता है, वो भी एक ऐसी सिटी जो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। एक छोटा सा शहर आप बोल सकते हो, नासिक। और नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराज वहां पे है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक जो ज्योतिर्लिंग आता है त्र्यंबकेश्वर, वहां से नजदीक ये सिटी पड़ता है, जिला वही आता है नासिक। और वहां से एक कपल है, और जिन्होंने एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया। 3 महीने के भीतर उन्होंने 3 एमडीआरटी, मतलब हर महीना एमडीआरटी उनका डिक्लेयर हुआ। नवंबर में एमडीआरटी, दिसंबर में दूसरा एमडीआरटी, जनवरी में तीसरा एमडीआरटी, और आज तक जून महीने तक उन्होंने और एक एमडीआरटी किया। मतलब आप बोल सकते हो कि ये 6 महीने के भीतर उन्होंने 4 एमडीआरटी किए। तो वो कैसे किए, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरह से काम करते हैं, और क्या ऐसी बातें करते हैं जिनके वजह से उन्होंने बड़े बड़े प्रीमियम्स लाए। तो ऐसी कुछ बातें हम चर्चा करेंगे। हमारे दोस्त, हमारे कपल नासिक से, मैं उनका वेलकम करूंगा। नमस्कार स्नेहल मैडम और श्रीनिवास जी, नमस्कार। आप दोनों नमस्कार। का स्वागत है मेरे थैंक यू यूट्यूब सर। चैनल के ऊपर। और आज कुछ हम आपसे चर्चा करेंगे। आप जो काम कर रहे हो इतना, मतलब आपको तारीफे काबिल ये काम कर रहे हो आप, क्योंकि छोटा टाउन होने के बावजूद आप अगर 4 एमडीआरटी करते हो 6 महीने में, तो कुछ ऐसी बातें हमारे दोस्तों को मैं माल इंफॉर्मेशन मिले, ऐसी कुछ बातें हम आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है आपको, यस आपकी एजेंसी कब की है? आप एजेंसी कब शुरू की, और आपकी एजेंसी आज कितने साल हुए एजेंसी को? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अ, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमको आज ये इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप अच्छा काम करोगे तो इंटरव्यू के लिए इनवाइट करना होता है। यस। नहीं तो बिफोर आई से अबाउट आवर एजेंसी, तो 27। अभी 90 93 93। 93 से हमारी एजेंसी है सर। और अभी 27 साल हो चुके हैं टोटल। कंटिन्यूअस है, एजुकेशन में है। यस। 27 साल की एजेंसी आपकी। टोटल। तो आपका पहला एमडीआरटी कब हुआ था? फर्स्ट एमडीआरटी आपका कब हुआ? हमारा पहला इंडिया 2006 में हुआ। 2006 में। अच्छा, और 2006 में आपका एमडीआरटी जब हुआ, तो आपको उसका सपोर्ट किसका मिला कि आपका एमडीआरटी हुआ उस दिन, उस समय पे? सर, ऐसा हुआ 2093 से हमारी एजेंसी है। 2003 तक हम रेगुलर अपना एज ए रेगुलर एजेंट करके काम कर रहे थे। पार्ट टाइम एजेंट। 2003 में अपना इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस आईओए का पहला प्रोग्राम जो नासिक में 2003 में हुआ, मुकेश सर का बेसिक कोर्स हुआ, वो हमने अटेंड किया था। और उसकी वजह से जो नॉलेज मिला और उसकी वजह से आईओ का जो इंफॉर्मेशन मिला, तो हमको अच्छा लगा कि वी शुड डू मोर कोर्सेज। तो उस सिलसिले में उस समय हम बॉम्बे में आके एडवांस कोर्स किया, कॉम्बिनेशन कोर्स किया, रिबेट का कोर्स किया। उस समय रिबेट कोर्स अलग होता था। तो वो सब करने के वजह से हमको जो नॉलेज मिला, सेल्स टेक्निक, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के आइडियाज मिली, उससे हमारा एकदम टोटल चेंज हो गया कंप्लीटली। और उसके 2003 के बाद हमारा काम अच्छा चालू हो गया, तो 2006 में पहला एमडीआरटी हुआ। और वहां से लेके कंटिन्यूसली 6-7 साल हमारा एमडीआरटी होता रहा। अच्छा। यस। ओके। मतलब आपने जो कहा कि आपने बेसिक कोर्स पहले किया नासिक में, और उसके बाद में रिबेट कोर्स, एडवांस कोर्स करने के लिए आप मुंबई में आए नासिक से। यस। यस। और आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि एक्चुअली कल ही रिबेट कोर्स शुरू हुआ है। और नहीं सॉरी, आज आज ही रिबेट कोर्स शुरू हुआ है। आज शनिवार का दिन है, तो आज ही पहला दिन था रिबेट कोर्स। और कल संडे है, तो पहला दिन है एडवांस कोर्स का। यस। कि 11 तारीख को हमारा रिबेट कोर्स और 12 तारीख को एडवांस कोर्स, ऑनलाइन एडवांस कोर्स हमारा शुरू होने जा रहा है। तो कल सुबह वापस 9 से 6 बजे तक हमारा, 9 से
12 और 3 से 6 हमारा सेशन होगा एडवांस कोर्स का। Yes. और देखते हैं कि 32 प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमको काम करने के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं मार्केट में, और बहुत प्रैक्टिकल होता है, राइट। बहुत उसमें Yes. से कौन सा प्रोजेक्ट आपको बहुत अच्छा लगा, मतलब जो आपको मदद किया एमडीआरटी के लिए या तो काम करने के लिए? रिटायरमेंट का बेसिक अच्छा लगा तो रिटायरमेंट का रिटायरमेंट के आप और फिलहाल किसके ऊपर काम कर रहे हो ज्यादा? ज्यादा रिटायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के ऊपर। हाँ। अच्छा, आपने ये जो अभी 2006 से एमडीआरटी किया और फिर आपने ब्रेक लिया था, ऐसा आपने बीच में हमारी जब चर्चा हुई, क्योंकि लास्ट 2019 में मैंने आपका एफटीएस कोर्स नासिक में लिया था। Yes, sir. और आप 1 साल मेरे साथ में थे उस समय पे, और उस Yeah. समय बहुत सारे आपके शेयरिंग्स हुए थे 12 महीने में, और तब आपने कहा था कि मैंने गैप लिया बीच में, और फिर गैप लेने के बाद में आईओई से कनेक्शन कम हुआ, और उसके बाद में क्या होता है, आपने शेयर किया था कि काम जो था आपका वो वापस थोड़ा कम होना चालू हुआ। Yes. और पुनः एक बार आप जब 2018 में वापस जुड़े आईओई के साथ, तो उसके बाद में क्या बदल हुआ? जो गैप लिया उसका क्या असर हुआ आप? नहीं, गैप का ऐसा हुआ सर, कंटिन्यूस हमारा एमडीआरटी चल रहा था 2014 तक। 14 में थोड़ा मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया, तो मेरा एंजियोप्लास्टी हुआ। जी। तो उसकी वजह से फिर हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से जरा ट्रैवलिंग, ज्यादा मीटिंग वगैरह करने में रिस्ट्रिक्शन आ गए। तो उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से इतना हम डिटैच हो गए थोड़ा सा आईओई से, कोर्सेज वगैरह नहीं किए, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, तो उसी वजह से हमारा बिजनेस कम होते गया। तो 2018 में एक बार फिर से आईओई का नासिक में बेसिक कोर्स हुआ मुकेश सर का, और इमीडिएटली फॉलोड बाय दैट एडवांस कोर्स हुआ। ये दोनों हमने किए, और उस वक्त एफटीएस भी डिक्लेयर हो गया जो आप लेने वाले थे फरवरी 19, तो हमने वो भी ज्वाइन कर लिया। तो उसकी वजह से जो कंटिन्यूएशन हमको जो मिला, और एफटीएस में ऐसा होता है ना, हर महीने में अपना रिवीजन होता है, हर महीने में नया असाइनमेंट, नया टॉपिक जो हमने एडवांस और बेसिक में सीखा है, इसका सबका रिवीजन, और एक एक महीने में फॉलोअप, परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक द बिजनेस, ये सब डिस्कशन होता था। लोग सबके शेयरिंग सुनने को मिलते थे। आपका अलग अलग, आप जब एफटीएस करते हैं तो सर उसमें जो एक्सपर्ट लेके आते हैं उनका भी शेयरिंग सुनने को मिला। हर मीटिंग में कोई ना कोई एक्सपर्ट बॉम्बे से, सीओटी एजेंट, कोई अच्छे अच्छे जो परफॉर्मर्स है उनको आप लेके आते थे। तो उसकी वजह से जो मोटिवेशन मिला, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टेक्निक्स, कंटिन्यूस मीटिंग्स, जो टारगेट आप देते थे, और कम से कम 3 मीटिंग तो हमारा रेगुलर होता था। तो उसका वजह से 18 में हमारा कोशिश चल रहा था, लेकिन 18 में नहीं हो पाया, तो 19 में एमडीआरटी फिर से हो गया। तो 19 में आपका 2 एमडीआरटी हुआ, एमडीआरटी डबल एमडीआरटी हो गया। डबल एमडीआरटी। और हमारा सीओटी का प्लानिंग था, लेकिन एक प्रीमियम मेरा पोस्टपोन हो गया, अदरवाइज वी वांटेड टू डू सीओटी। सीओटी होता था भी। Yes. और इस साल का भी 2 एमडीआरटी आपका ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, और सीओटी भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। हाँ, एक्चुअली प्रीमियम जमा करना बाकी है, ऑलरेडी रिन्यूअल प्रीमियम से ही होने वाला है। अच्छा, मतलब आपके जो प्रीमियम से क्वार्टरली हाफ ईयरली होने की वजह से yes. वो डिक्लेयर नहीं हो पाए। अगर आपने साल का अगर प्रीमियम पकड़ो तो आपका सीओटी हो चुका है इसका मतलब आपका इस साल का सीओटी हो चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत बड़ी आपका बधाई हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। आपको आपके कितने आप कस्टमर्स आपके पास है? टोटल कितने कस्टमर्स है अब तक? 2000 के ऊपर है। 2000 कस्टमर है। 5000 के ऊपर है। अच्छा। हाँ। और लाइव्स आपके 2000 है। 2000 और 5000 पॉलिसीज आपके पास है टोटल। यस सर। बहुत अच्छा, मतलब आपने ये इतने सालों में 5000 पॉलिसीज आपने सेल किए। आपने ये जो लास्ट ईयर 2019 में डबल एमडीआरटी किया, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े थे इसके लिए मुझे पता है, लेकिन हमारे जो यूट्यूब पे लोग मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो इंश्योरेंस एजेंट देख रहे हैं, उनको आप जरा बताइए कि आपने उन 11 महीने में, जैसे हमने फरवरी में शुरू किया था एफटीएस, और एफटीएस मतलब क्या था दोस्तों कि हमने हर महीना एक सेशन लेते थे और हम उसमें टॉपिक लेके जाते थे, और हम उसमें एक असाइनमेंट देते थे, उनको बोलते थे कि आपको ये चीजें करनी है, और प्रैक्टिकली वर्क करने के लिए हम उनको सपोर्ट करते थे, और तब जाके उसका सिस्टम दिया था पूरा, और ये सिस्टम उन्होंने जो फॉलो किया, तो आपने टोटल
फरवरी से लेके दिसंबर या जनवरी तक आपने टोटल कितने मीटिंग्स किए थे? सर फरवरी से लेके जनवरी तक टोटल हमने 988 मीटिंग्स की। 988 मीटिंग्स 11 महीने के भीतर किए थे। आप सोच सकते हो दोस्तों, 11 महीने में 988 मीटिंग किए, और उसका रिजल्ट क्या आया मूले सर? उसका रिजल्ट ऐसा आया सर कि हमारे 225 पॉलिसी हो गई, और प्रीमियम आया है वो 1,45,00,000 का प्रीमियम आया ईयरली। मतलब आप सोच सकते हो फ्रेंड्स, 988 अगर मीटिंग हम करेंगे 11 महीने में या एक साल में, तो आपके 225 इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, 225 पॉलिसीज, और साथ में 1,45,00,000 का प्रीमियम। आप सोच सकते हो लगभग 1.5 करोड़ का प्रीमियम। मतलब आप कमीशन पकड़ लो 40 से 45 लाख कमीशन, आप सोच सकते हो। लेकिन 11 महीना उन्होंने जो कंसिस्टेंटली काम किया, उन्होंने जो कहा वो किया, कोचेबल बोलते हैं उसको, जो कहा है हमारे कोच ने उसको करेंगे तो उसके नतीजे गारंटेड निकलेंगे। बस आयुई जो संस्था है दोस्तों, एक ही चीज बताना चाहूंगा, आयुई संस्था प्रैक्टिकली आपको सिखाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ट्रेनर है वो सब खुद इंश्योरेंस एजेंट है, और वो खुद इंश्योरेंस एजेंट होने की वजह से आपको प्रैक्टिकली क्या क्या करना चाहिए वो अच्छे से आपको बता सकते हैं, और मेंटरिंग आपकी अच्छी हो सकती है। जो क्रिकेट खेलना जानता है वो क्रिकेट के बारे में अच्छा कोचिंग दे सकता है। जैसे सचिन सर को, सचिन तेंदुलकर जो हमारे आज इतने बड़े नाम है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, उनको आचरेकर सर ने ट्रेनिंग दी, जिनको क्रिकेट आता था, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। सो इंश्योरेंस एजेंसी में हमारे आईओई का यही खासियत है कि यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स है दे ऑल आर इंश्योरेंस एजेंट। दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रैक्टिकली और पुख्ता बातें होती है, राइट। सो आपने 988 मीटिंग की है, 225 पॉलिसीज की, और आपने 1,45,00,000 प्रीमियम लाया। और मैंने देखा है आप बहुत बार आपने शेयर किया था, आप मुझे बताइए आपने कौन से टाइम पे आपने पॉलिसी बेची, क्योंकि ये बहुत इंस्पायरिंग है। हमारे जो जितने भी यूट्यूब पे दोस्त देख रहे हैं, आपको ये जानबूझ के मैं सवाल पूछा हूँ, क्योंकि दोस्तों आप चाहो तो कौन से भी समय पे पॉलिसी बेच सकते हो। इनका शेयरिंग मैंने सुना था, इन्होंने कौन से टाइम वो खुद बताएंगे कब कब पॉलिसी बेचा है उन्होंने। एक बार तो मुझे फोन किया, सर इतने टाइम के बाद हमने अभी पॉलिसी लेके चेक लेके उठे, सर प्लीज शेयर। ये पॉलिसी हमारी आउट ऑफ नासिक की पॉलिसी है। इस प्रोग्राम में हम एक प्रोग्राम के लिए पूना गए थे, और वहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद हम पार्टी के यहाँ रात को 10 बजे पहुंचे। 10 बजे खाना, उसके बाद वहाँ उनके यहाँ खाना खाया, और जो डिस्कशन चालू किया तो रात को 2 बजे हमारा मीटिंग फाइनल हो गया, सेल फाइनल हो गया। मतलब आधे मीटिंग हो गया। हाँ, 10 बजे आप घर पे गए, खाना खाया, और उसके बाद में 2 बजे तक समझाया। और पॉलिसी कितने का आया उस समय पे? उस समय पॉलिसी 2 करोड़ की उमंग है, 6 लाख का प्रीमियम था, और दूसरा एक 50 लाख का उमंग था। 50 लाख का उमंग, उसका 3 लाख का प्रीमियम, उसका मदर का 3 लाख का प्रीमियम था, और सन है उसका 2 करोड़ का पॉलिसी, उसका 6 लाख का प्रीमियम था। चेक लेके क्लोज करके फाइनल करके निकले। मतलब टोटल 9 लाख प्रीमियम। 9 लाख प्रीमियम सर। मतलब 9 लाख प्रीमियम लेके रात को 2 बजे में हम पॉलिसी सेल कर सकते हैं। आप समझ सकते हो दोस्तों उन्होंने क्या किया। लेकिन देखो इसको बोलते डेस्परेटली आपको फॉलो करना पड़ता है। 10 बजे जाने के बाद उन्होंने चलो खाना खिलाया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी अपना काम क्या है, अपना काम क्या है, लोगों को प्रोटेक्शन देने का। अपना काम क्या है, लोगों का पैसा अच्छे जगह पे लगाने का। ये चीज उन्होंने जो उनके दिमाग में थी वो उन्होंने फॉलो की, और इसके वजह से उनका काम हुआ। 9 लाख सोचो आप, 9 लाख का आप उसका जो भी इनकम है आप सब लोग कैलकुलेट कर सकते हो। रात को 2 बजे भी हो सकता है 9 लाख का प्रीमियम। और एक बार आपने शेयर किया था कि 3:45 या 4 बजे आपने पॉलिसी लिया था, कुछ सुबह कितने बजे था वो पूना में ही था, 4 बजे तक चल रहा था डिस्कशन। अच्छा, फ्रेंड्स के यहाँ बैठे थे तो कंटिन्यूस डिस्कशन करके ऑब्जेक्शन बातचीत चलती रही, तो ऑलमोस्ट सुबह 4 हो गए। सुबह 4 बजे आपने, वो भी नासिक की व्यक्ति है, पार्टी पूना की है, और वहां पे जाके रात को 4 बजे चेक उठाते। आपको सोचने जी। इसका एक ऑब्जेक्शन ऐसा था कि पार्टी ने हम जाने से पहले ही पॉलिसी सरेंडर कर दी थी LIC की। अच्छा, 1 साल पहले। अरे बोले कि हम कुछ उनको एक्सपीरियंस आया था
जो अच्छा नहीं था, तो उनकी वजह से वो फेडअप होके उन्होंने कर दिया था, तो वो ऑब्जेक्शन हैंडल करके उसके ऊपर उनको समझा के नया पॉलिसी लिया। ऐसा क्या बोला आपने? क्योंकि अभी देखो कि जो व्यक्ति ने पॉलिसी सरेंडर की है वो मतलब निगेटिव माइंड में होगा ना, पूरा नेगेटिव में निगेटिव। किसी भी कंपनी के बारे में निगेटिव थिंकिंग में। तो आपने ऐसा क्या बोला उनसे? उसमें पहला बेसिकली उनको ऑब्जेक्शन ऐसा आया था कि उनको कई लोग जो फोन आते हैं बार बार, तो उनको बहुत ही उसके बारे में फोन आ रहे थे कि, और इरिटेटिंग हो रहा था, दे आर बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन है। तो एक्चुअली अभी तो अपना LIC का भी सिस्टम है, अपन में मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आते रहते हैं, पर इतना कॉलिंग होता नहीं है। बट वहाँ उनका यहाँ से कई हो सकता है कि कोई प्राइवेट कॉल करता होगा या कोई करता होगा, तो वो इतना आ रहा था कि वो उसमें से फेड हो गए कि बार बार कॉल आ रहा है, बार बार इरिटेट हो रहा है। तो उसमें उन्होंने बोला कि नहीं, अपने को ये नहीं चाहिए। और हमको जरूरत ही नहीं बोले इंश्योरेंस की। तो उनका तो जरूरत ही नहीं था, उनको तो हमने जो प्लान दिया वो समझा के उनको दिया। बेसिकली उनका उनका तो सेटअप, उनका असेट्स सब अच्छा है कि वो उनको जरूरत ही नहीं था, उसमें उन्होंने सेल क्लोज कर दिया था, सरेंडर कर दिया था। तो उनको हमने फिर अच्छा जो अपना प्लान है जिसमें गारंटेड इनकम वगैरह मिलता है, वो सब टेक्निक्स जो हमने सीखा था IUI का कोर्सेज में, उस हिसाब से उनको समझाया एंड दे कन्विंस। मतलब आपने सोचो कि एक बहुत बड़ा काम किया, जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव किया। यस सर। आप दोनों काम करते हो तो आप कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हो? क्योंकि देखो बहुत सारे हमारे दोस्त एजेंट होंगे जिनको फैमिली सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो फैमिली सपोर्ट के लिए सोचते रहते हैं। तो ऐसा क्या, आप एक दूसरे को कैसे आप सपोर्ट करते हो बिजनेस में? और एजेंसी एक्चुअल में किसके नाम पे? मेरे नाम पे। लेकिन सब कोर्सेज हम दोनों मिलकर करते हैं, तो जी, दोनों को ये मालूम रहता है कि कौन से पॉइंट पे बोलना है, क्या बोलना है, सब मालूम रहता है। तो मतलब आप मीटिंग के लिए दोनों साथ में जाते हो? हाँ, बेसिकली हम क्या करते हैं सर कि जहाँ भी मीटिंग कर रहे हैं उनके यहाँ हम दोनों साथ में जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके तरफ से भी जो फ्रेंड्स है उनके यहाँ भी भाभी जी साथ में बैठ जाती है, तो दोनों बैठने की वजह से हम दोनों हैं तो वो दोनों आ जाते। तो जी, अपने को पता चलता है कि जैसा अपने को IUI में सिखाया हुआ है कि आप चेक करो कि हु इज द डिसीजन मेकर। डिसीजन जी, मेकर। जी, हम जी, दोनों का माइंड वही रहता है कि हु इज टेकिंग डिसीजन, कौन है। कभी कभी होता है कि कभी डोमिनेटिंग है, तो कौन डोमिनेटिंग है, कौन डिसीजन लेने वाला है, वो पता चलने के बाद अकॉर्डिंगली वी कैन कन्विंस टू दैट पर्सन। मे बी कभी कभी वाइफ डोमिनेटिंग होती है, उसको डिसीजन लेना होता है, या कभी हस्बैंड लेता होता है, तो वी कैन सी एंड वी कैन कन्विंस अकॉर्डिंगली। एक जी। होता है। दूसरा जो ऑब्जेक्शन आता है कि मैं ठीक है, मैं वाइफ को पूछ के बताता हूँ, वो नहीं आता। ये आता नहीं है, बिकॉज दे आर सामने सामने बैठे हैं, सामने सामने सवाल हो जाता है, क्लोजिंग जल्दी हो जाता क्लोजिंग है। जल्दी हो जाता है। क्योंकि देखो और दोनों साथ में बहुत बार एक दूसरे के लिए बोलते हैं ना कि ये इनको पूछ रही हूँ या तो ये इसको पूछता हूँ। यस, ये दोनों बैठ, देखो आपको जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ को दोनों को साथ में बिठा के अगर हम समझाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो सेविंग में मानने वाला होता है, और कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एक्सपेंसिव नेचर का होता है। कहीं कहीं फैमिली में एक्सपेंसिव हस्बैंड होता है, कई कई फैमिली में ज्यादातर हस्बैंड एक्सपेंसिव होता है, और मैक्सिमम टाइम पे सेविंग वाला जो नेचर होता है। वो हंस रहे हैं श्रीनिवास जी। और ये हकीकत है कि जितनी लेडीज जो सेविंग के बारे में जो उनकी जो अंदर से इच्छा होती है, क्योंकि सेविंग के मानते हैं, उनको पता होता है कि सेविंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से मैं आपको बोलना चाहूंगा, जहां जहां पॉसिबल है आप दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे, वहां पे अगर आप मीटिंग करते हो तो आपका क्लोजिंग रेशो बढ़ जाएगा। हम लास्ट तक ये वीडियो, दोस्तों लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं उनसे ऐसी कुछ बातें मैं पूछूंगा जो बातों से आपको बड़ा पॉलिसी उन्होंने कैसे बेचा। उनका बड़ा पॉलिसी का प्रीमियम 26 लाख का उन्होंने बिग सेल किया, 26 लाख का ट्रेडिशनल प्रीमियम उन्होंने लाया। तो ऐसे क्या बात किया उनसे, वो बातें हम लोग उनसे जानेंगे। कंटिन्यूस साथ में रहना फ्रेंड्स। लेकिन मैंने उनका देखा है, ये बहुत हम्बल, दोनों ये कपल दोनों भी हम्बल है, एकदम ऐसे डाउन टू अर्थ है। और मैंने देखा है ये सीखने के लिए तत्पर होते हैं। मैं देखा हूं कि जो लोग ट्रेनिंग के लिए सतर्क है, जो लोग ट्रेनिंग के लिए हमेशा तैयार है, उन दोस्तों का काम बहुत ज्यादा होता है। मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, यूट्यूब में मेरे को जो आप देख रहे हो, कंटिन्यूस आप मुझे मेरा चैनल को देख रहे हो, मुकेश भाई का, हमारे सभी लीडर्स का चैनल देख रहे हो, लेकिन एक चीज याद रखना, जितने सीखते रहोगे उतने आगे बढ़ोगे, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है।
निकाल देते हो तो अर्निंग हो जाता है, तो लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। सो आपको कौन से ऑब्जेक्शंस आते हो, क्योंकि आप इतने अगर बड़े बड़े प्रीमियम लाते हो तो लोग तो ऑब्जेक्शन देंगे, क्योंकि बहुत सारे एजेंट दोस्त छोटी छोटी पॉलिसियां बेचते हैं, तो वहां पे भी तो ऑब्जेक्शन आते हैं, तो आपको भी कुछ ऑब्जेक्शन आते होंगे। तो कौन सा ऑब्जेक्शन आपको आता है और आप उसको ओवरकम कैसे करते हो? बेसिकली ऑब्जेक्शन तो जो आता है सर कि प्राइवेट इंश्योरेंस और LIC उसमें रहता है, कभी कभी ट्रेडिशनल प्रीमियम के लिए भी LIC का प्रीमियम ज़्यादा है, ऐसा ही ऑब्जेक्शन आता है। म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्शन आता है, वेरियस ऑब्जेक्शंस आते हैं। तो जो हमने ये कोर्सेज में सीखा है अपना IU के कोर्सेज में, उसका हम यूज करके, जैसे जैसे कि हम कॉम्बिनेशंस करते हैं LIC का प्रीमियम का, जो टर्म इंश्योरेंस है LIC का, तो वो टर्म इंश्योरेंस में हम ट्रेडिशनल प्रीमियम सेविंग का लगा दिया तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम हो जाता है। अच्छा, ये प्लान बहुत लोगों को कन्विंस होता है और उनको रिटर्न पैसा मिल रहा है, तो वो लोगों को अच्छा लगता है। मतलब आपको भी टर्म इंश्योरेंस और साथ में ट्रेडिशनल प्लान, तो यस, बहुत सारे ऐसे आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं, उनका एक ऑब्जेक्शन, कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि हम क्या करेंगे, टर्म प्लान करवा देंगे आपसे यस, और बाकी पैसा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। हाँ। तो ऐसे में आप क्या बात करते हो? नहीं, उनको तो हम क्या करते हैं सर, पहला तो उनको फाइनेंशियल जो अपना पिरामिड है वो समझाते हैं। फाइनेंशियल पिरामिड जो अपन कोर्सेज में लिया हुआ है कि बेस आपका जो है वो पक्का होना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज हम भी मानते हैं, सबको बोलते भी है कि वी शुड नॉट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो जो सही है, म्यूचुअल फंड भी अच्छा है, PPF भी अच्छा है, शेयर मार्केट भी अच्छा है, लेकिन उसके पहले आप अपना फंडामेंटल जो है, आपका बेसिक जो है वो पक्का कर लो। पिरामिड जो है, पिरामिड कभी गिरता नहीं है। जी, जैसे एक बिल्डिंग गिर सकती है लेकिन पिरामिड गिरता नहीं, बिकॉज उसका फाउंडेशन अच्छा है। तो लाइक दैट, इफ यू मेक योर फाउंडेशन क्लियर विथ इंश्योरेंस, देन यू कैन टेक कॉल, आपका इनकम बढ़ते जाता है, आपका सरप्लस बढ़ते जाता है, और आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये पहले बताते हैं। और उसके साथ में जब म्यूचुअल फंड का इशू आता है तो हम उनको ये बोलते हैं कि आप उनका जो सेविंग उसमें डाल रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस में आप करेंगे, म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस जो प्रीमियम है वो आपका वेस्ट हो जाएगा इफ मैच्योरिटी में कुछ नहीं मिलता है म्यूचुअल फंड में, टर्म इंश्योरेंस में, टर्म प्लान में। तो मैच्योरिटी में आपको जो आपका जो पैसा है वो वापस मिलने के लिए, वट एवर यू आर पेइंग प्रीमियम, वो आप उसमें ट्रेडिशनल प्लान ऐड करके रिटर्न ऑफ प्रीमियम का हम उनको कंसेप्ट देते हैं। वो बहुत लोगों को पसंद हो जाता है। बहुत बढ़िया। मतलब देखो फ्रेंड्स, ये क्या करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं। देखो ये बातें कब आती है, मतलब ये कंटिन्यू एजुकेशन में हमारे साथ है, तो ये बातें आती है क्योंकि एक फिनेंशियल पिरामिड होता है। अगर आप देखते हो तो फिनेंशियल पिरामिड में कहा जाता है जो नीचे का बेस होता है वो जितना पक्का, वो जितना आप मजबूत रखोगे, सॉलिड रखोगे, सिक्योर्ड रखोगे, गारंटेड रखोगे, तो ये पिरामिड गिरने के चांस कम है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है पता है दोस्तों, ये पिरामिड को लोग क्या करें, उल्टा रख रहे हैं। और ये ऊपर का जो नोक होता है वो नोक पे होता है आपका हायर रिस्क और हायर रिटर्न, और जो नीचे वाला बेस होता है वो एवरेज रिटर्न लेकिन 100% सिक्योरिटी। यस, अब उल्टा हो रहा है, अभी जो नए जो हमारे दोस्त है वो क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, हायर रिस्क अभी पहले ले रहे हैं, मतलब पिरामिड उल्टा हो गया। आप सोचो पिरामिड अगर नोक पे ऊपर खड़ा होगा तो बेस अगर नहीं है तो हिलने के चांस ज्यादा है, वो स्थिर नहीं होगा, वो क्या करेगा, या तो इधर लुढ़केगा या तो इधर लुढ़केगा। और इसी वजह से आज आप देख लो, अभी ये कोरोना का जो इफेक्ट है, बहुत सारे दोस्त, हमारे जितने भी दोस्त ये पिरामिड को मान नहीं रहे थे, फाइनेंशियल पिरामिड को, उन दोस्तों का प्रॉब्लम्स हुआ है, क्योंकि मार्केट इतना डाउन हुआ है कि जो लोगों के पैसे म्यूचुअल फंड में बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा होंगे, वो 10 साल पीछे चले गए वापस। और 10 साल पीछे जाके आप सोचो, 10 साल पहले सोचा था कि हम पैसा बचाएंगे और हमारा अच्छा रिटर्न से हमारा बहुत ग्रोथ होगा, आज सोचो 10 साल पहले के इसमें गए। अब इनके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल नहीं है। आज हमारे पास जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ट्रेडिशनल प्लान बेचे हैं, उसमें हमने लोगों को इमरजेंसी लोन प्रोवाइड किया है। यस, अब आप सोचो, लोन अगर टर्म प्लान अगर लेते हो तो लोन अवेलेबल कहाँ से होगा, क्योंकि वो प्लान लोन अवेलेबल हो ही नहीं सकता टर्म प्लान में।
क्योंकि दैट मनी इज नॉट रिफंडेबल मनी, वो पैसा चला जाएगा। तो इसी वजह से जब भी आप किसी भी व्यक्ति को जब कन्विंस कर रहे हो तो उसका फिनेंशियल पिरामिड आपको ध्यान देना होगा, और ये कंटिन्यू एजुकेशन आप रहोगे तो कहीं ना कोई सेशन में आपको ये मिलेगा। तो बेस पक्का रखिए। दूसरी चीज, टर्म प्लान को हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान का, उसमें हमने इसको बहुत अच्छे से कॉम्बिनेशन दिए थे। आप भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कोई भी एंडोमेंट प्लान और टर्म प्लान को मिक्स कर दो तो आपका एक अच्छा रिफंड ऑफ प्रीमियम वाला पॉलिसी बन जाएगा। लेकिन जितना सीखेंगे उसके बारे में उतना और अच्छा होगा आपको, राइट। सो बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी। और मुले सर, आप जो अभी काम कर रहे हो, तो लॉकडाउन में भी आपने काम किया, लॉकडाउन में भी आपने प्रीमियम लाया। हमारे बहुत सारे दोस्त लॉकडाउन में अभी वो सोच रहे कि कैसे करें, क्या करें। तो ऐसे लॉकडाउन में आपने क्या रहे हो, आपकी एक्टिविटीज क्या चल रही है? बेसिकली सर लॉकडाउन में क्या हुआ कि जो अपने रिलेटिव है, फ्रेंड सर्कल है, जिसको अपन कांटेक्ट नहीं कर सकते थे या कुछ बहाने की वजह से अपना कांटेक्ट बहुत दिन से नहीं हो रहा था, तो शुरुआत के दिन में तो ऐसा हुआ कि सबसे बातें होती गई और कांटेक्ट हालचाल पूछते गए, बातें होती गई, डाटा कलेक्ट होने लगा। कुछ फ्रेंड्स लोगों का जो अपन जो फैमिली का डाटा बोलते हैं, अपना डेटाबेस बढ़ाया, कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाई। तो उसका वो पहला तो 1-2 महीने में वही कर लिया, और उसके बाद साथ साथ हमने आईओए के जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे थे वो सभी कोर्सेज किए। उसकी वजह से कंटिन्यूअस टच में रहे, कंटिन्यूअस आइडिया चल रही थी। और बाद में फिर हमने क्या किया कि एक तो जूम कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से पार्टियों से बात करके, जो इवन ब्रांच में भी जो हमारे ब्रांच मैनेजर है उनका और हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है श्री बुराड़ी सर, उनका भी सहकार्य बहुत रहा। हमने ऑनलाइन पॉलिसीज के लिए परमिशन लेके ऑनलाइन प्रीमियम डिपॉजिट हुआ LIC के अकाउंट में, ईमेल पे प्रपोजल फॉर्म भरवा के सबमिट हुआ, और उसी तरह से हमारा पॉलिसी कंप्लीट हुआ। अरे वाह, मतलब लॉकडाउन में अगर चाहो आप तो फ्रेंड्स काम हो सकता है। yes. और ऐसे मतलब आपकी अगर जहाँ पे चाह होगी ना, आपको कुछ करना है ना, तो आपको राह मिल जाएगी। जहाँ चाह होती है वहां पे राह है, जहाँ इच्छा होती है वहां पे मार्ग निकल जाता है। तो मतलब आप रुके नहीं हो। तो आपने लॉकडाउन में भी लोगों से संपर्क बनाया रखा, लोगों से रिलेशन बनाया रखा, आपने उनको हालचाल पूछा, इसकी वजह से डेटा कलेक्शन हुआ, हमारे प्रोस्पेक्टिंग जनरेट हुई, बहुत बढ़ गया, राइट, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ गई। अब आपने जो ये सब बातें की, ये करने के पीछे आपको कहाँ कहाँ से आइडिया मिली ये सब? आइडिया तो सब बेसिकली हम तो कंटिन्यूस एजुकेशन में रहे हैं। जो अप्रैल से लेके ऑनलाइन जो कोर्सेज चल रहे थे उसको भी हमने ज्वाइन किया आईओई के। अभी मेंटरिंग में भी हम ज्वाइन कर रहे हैं, मेंटर जो कोर्स आ रहा है आईओई का कॉम्बिनेशन कोर्स किया, अभी एडवांस ज्वाइन किया है। उसके पहले जो सर्विसिंग मास्टर करके था, जो नया फंडा है वो भी ज्वाइन किया। इसमें से जो आइडिया मिलती गई और उस आइडिया से हम ईमेल करते गए पार्टियों से। मेरा बहुत सारा बिजनेस आउट ऑफ नासिक होता है, तो मैं ईमेल करके पार्टी से बात करके ऑलमोस्ट अभी भी ये मेडिकल चालू हो गया और डिस्ट्रिक्ट का भी क्रॉसिंग नहीं है, कोई लोग आ रहे हैं प्राइवेटली, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। उसकी वजह से कुछ अभी हमारा बिजनेस रुका है, बट ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। ऑलमोस्ट 15 लाख का प्रीमियम है जो मेरा ऑलरेडी सेट है आउट ऑफ नासिक। ये चालू होने के बाद आइदर दे विल कम ओवर हियर और बॉम्बे में, पुणे में मेडिकल करा के कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपका 15 लाख का प्रीमियम ऑलरेडी डन हो चुका है, सिर्फ ओपन अनलॉक होने की आप राह देख रहे हो। यस सर, यस सर। सो आपने जो अच्छा काम कर रहे हो, आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है? आपको कभी ऐसा नहीं लगता है कि काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें ऐसा है ना सर, एक ये तो अपार्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस बिजनेस जो हमने सीखा है आईओई से, वो एक बहुत अच्छा है कि आईओई एक एजेंट को एज अ ह्यूमन बीइंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। इतने अच्छे संस्कार है मुकेश भाई, दीपक सर, सबके, और जो एक अमोल सर, सबकी तरफ से कंटिन्यूस टच में के उनका जो एडवाइस होता है, उनका जो गाइडेंस होता है, वो पेरेंटल गाइडेंस, इसकी वजह से ये ऐसा कभी नहीं, टाइम कम हो रहा है, टाइम कम मिल रहा है काम करने के लिए। बाकी बहुत सारे लोगों को तो टाइम ही टाइम है,
नहीं आपके नहीं, पास टाइम कम है। बिल्कुल टाइम कम है, टाइम कम है। और So, आयु का बेसिकली उसका सब क्रेडिट आयु को जाता है कि सर ये आप लोगों को सब आप लोगों को जाता है, इतना अच्छा तरह से मेंटरिंग होता है, इतना अच्छी तरह से गाइडेंस होता है। और जो एक ग्रुप है आयु का, उसकी वजह से एक दूसरे का एजेंट एक दूसरे को जो सपोर्ट है, नो कंपटीशन, एक दूसरे को सपोर्ट, एक दूसरे का किस तरह से भला हो, किस तरह से उसको उसका बिजनेस कंप्लीट हो, ये एक दूसरे देखता है। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। आईओई का एक कल्चर है फ्रेंड, हम्म। जितने भी यूट्यूब जो आईओई के दोस्त होंगे वो सुनते होंगे, जो आईओई में आए होंगे उनको पता है कि आईओई का एक कल्चर है कि सभी एजेंट दोस्त एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। यहाँ पे कल्चर डेवलपमेंट है। यहाँ पे कोई भी किसी की टांग नहीं खींचता है, कोई भी किसी को निगेटिव नहीं सोचता है। हमेशा वो क्या सोचता है, मैं भी आगे बढ़ूं और ये सब लोग आगे बढ़े, यस, हमारा पूरा भारत और हमारी सब एलआईसी एजेंसी, सब एजेंट्स आगे बढ़े, ये सोच के साथ आईओई के लोग, आईओई से लोग जुड़ते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा मेंटरिंग अच्छी लगती है, तो फ्रेंड्स मैं उनसे पूछना चाहूंगा मेंटरिंग के बारे में। उससे पहले एफटीएस कोर्स जो हमने किया था उसमें छोटी सी चीज हमने मेंटरिंग की थी कि हमने इनको हर महीना, जो उनके 988 मीटिंग हुई, 988, उसके पीछे का राज जो है वो है, एक उनको पेज दिया जाता था। तो आप जरा उसके बारे में थोड़ा सा अगर रोशनी डालेंगे तो लोगों को फायदा होगा। क्या होता था वो पेज देने के बाद? आपको खुशी होती थी, टेंशन आता था, प्रेशर आता था, क्या होता था? वो पेज एडवांस में दिया जाता था नेक्स्ट मीटिंग के लिए। जी उसमें जो कॉलम्स होते हैं पर्टिकुलरली, उसमें अपने कितना मीटिंग किया, कितना सेल किया, कितना पॉलिसीज हुआ, कितना प्रीमियम कलेक्ट हुआ ऑन ईयरली बेसिस, ये जी सारा डाटा देना पड़ता था। और डेली रिपोर्टिंग होना होता था। डेली रिपोर्टिंग के लिए कुछ पॉइंट दिए हुए थे, वो सब देना पड़ता था डेली। रात को 10 बजे के अंदर हमको उसका रिपोर्टिंग होना था। और देन एक मंथ होने के बाद एक वो जो शीट दिया होता था उसमें वो सब डाटा भर के वी हैव टू गिव नेक्स्ट मीटिंग में। और उसमें फिर रिव्यू होता था कि हु हैज डन अच्छा परफॉर्मेंस, किसने किया है, किसका कमीशन ज्यादा है, किसका कम है। और फिर शेयरिंग होता था। तो दैट वाज अ प्रोसेस, हर महीने में होता था। क्या प्रेशर आता था कि कैसे होता था, खुशी होती थी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं प्रेशर सर, आप डेली 3 मीटिंग करेंगे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। यस। कम से कम 3 मीटिंग कम से कम होना चाहिए। लेकिन देखो ये चीज हमने इसीलिए रखी थी क्योंकि कोई ना कोई हमको पूछने वाला जब होता है, यस, कोई ना कोई हमारा रिपोर्टिंग लेने वाला जब होता है, तब हम थोड़े सीरियस हो जाते हैं। और देखो आज तक ना देखा क्या, हम लोग ना बहुत बार, अभी हमको कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंसी मैनेजर पूछते हैं, सीएलआई पूछते हैं कि आपका क्या हुआ, कितने मीटिंग, नहीं उसको जो प्रोफेशनली उसको जो गाइड करना है, क्या होता है देखो, हम उनको कैसे सुनते हैं, हाँ उनका काम है। ऐसा नहीं कि वो हमारे पीछे नहीं लगते, वो भी हमारे पीछे लगते हैं, लेकिन क्या है, हाँ उनका काम है, वो करते रहेंगे। हम सुना अनसुना कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोफेशनली आपके पीछे लग के आपसे रिपोर्टिंग करवाया जाता है। और मैं आपको पूछूंगा, आपने 26 लाख का प्रीमियम जो लाया था उसमें क्या बताया था, क्या आपका प्रेजेंटेशन था? आप कॉलिंग के मास्टर हो, आप अपॉइंटमेंट अच्छे लेते हो, आप मैसेजिंग अच्छा करते हो, वो मैसेज क्या भेजते हो, वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन उससे पहले एक 2 मिनट के लिए मैं आपको, जो हमारे दोस्त है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। क्योंकि ये दोस्त आज जो आगे बढ़े हैं उसका कारण ये है कि उन्होंने आईओई के जितने ट्रेनिंग्स हुए वो सब किए। तो अभी आपके लिए जो अपकमिंग जो इवेंट्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो कपल बैठा है, ये लास्ट मंथ में एक सेशन हुआ था, बहुत बढ़िया सेशन हुआ था। और जो सेशन में हमने 20 परफॉर्मर्स को एक स्टेज पर रखा था, और उसका था मीट द टॉप बी द टॉप। वो सीरीज 2 थी, और वो सीरीज 2 में इनका भी शेयरिंग हमने लिया था। और आपने सुना भी होगा इनको, आपको इनका शेयरिंग सुनने मिला होगा यूट्यूब पे, मुकेश भाई के चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी 13 तारीख, मतलब आज 11 तारीख है, कल संडे है, और परसों मंडे के दिन दोस्तों एक बहुत पावरफुल सेशन सीजन 3 होने जा रहा है। मीट द टॉप बी द टॉप, बड़े लोगों से मिलो और आप भी बड़े बन जाओ, मीट द टॉप बी द टॉप। और वो उसमें भी 20 स्पीकर है फ्रेंड्स। उसमें एक ऐसा स्पीकर है फ्रेंड्स, आज आप महाराष्ट्र से, अगर जिन जो लोग बिलोंग करते हैं, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, और उससे भी 70-75 70 किलोमीटर आगे एक हिमायतनगर तालुका है।
डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक बंदा पिछले 9 साल से एमडीआरटी कर रहा है, और वो भी बहुत छोटा छोटा पॉलिसी करके। बहुत देहात है वहां पे, छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे लोग हैं, हाथ के ऊपर काम करने वाले, रोज का कमाने खाने वाले लोग, ऐसे लोगों में काम करता है। वो कैसे कर रहा है वो बातें हम लोग सुनेंगे। राजकुमार पिंचा जी वहां से, हमारे एक दोस्त है कराड़ से बिलोंग करते हैं, सीओडी, उनकी बात सुनेंगे। ऐसे ऑल ओवर इंडिया से, बैंगलोर से हमारे कोई दोस्त है, कोई गुवाहाटी से हमारे कोई दोस्त है, कोई अपने दिल्ली से कोई दोस्त है, मथुरा से कोई दोस्त है। दोस्तों ऑल इंडिया से हमने 20 ऐसे नगीने, 20 ऐसे कोहिनूर को जमा किया है, जो लोग आपको टारगेट कैसे अचीव करना उसके बारे में उनकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बताएंगे। तो ऐसा सेशन 13 तारीख नोट डाउन करके रखिए, 13 जुलाई। दोस्तों मीट द टॉप बीट द टॉप सीजन 3, वो पूरा दिन का सेशन होगा, 9 से 12 और 3 से 6, और उसमें 20 स्पीकर और 6 हमारे सब लीडर्स आईयूए के, उसमें उनका इंटरव्यू लेंगे और बहुत बातें आपको उनसे बताएंगे, उनकी सीक्रेट्स आपको आपके सामने रखेंगे। तो मिस मत करिए। वो सेशन जो है, वो सेशन का अपना 1500 सेशन का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अर्ली डिस्काउंट अभी चल रहा है, मात्र 510 रुपए का सेशन आपको मिल रहा है। डोंट मिस। मैं बोलता हूँ सब कुछ पहले इससे शुरुआत कर लिए। अगर आप आईओ से जुड़े हो तो अच्छी बात, आप करते होंगे, लेकिन अगर नहीं जुड़े हो तो पहला ये स्टेप में जुड़ जाओ, आपकी भी एक बड़ी सक्सेस की जर्नी शुरू हो जाएगी। 18-19 तारीख को हमारा सोशल मीडिया कोर्स है, जो हमारे हिरेन भाई त्रिवेदी लेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन को कैसे इस्तेमाल करना प्रोस्पेक्टिंग के लिए, टारगेट मार्केट के लिए, वो सब बातें आएंगी। और 23 तारीख को 23 जुलाई को सर्विसिंग मास्टर सेमिनार 6 महीने का सेशन हम लोग लेंगे, जिसमें अलग अलग सर्विसिंग की बातें होंगी, एलआईसी के बारे में। तो जो दोस्तों ने सर्विसिंग मास्टर का कोर्स किया था उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, 6 महीने का, हर महीना 2 आवर्स आपको मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे 6 महीने तक। जुलाई से लेकर दिसंबर तक 2-2 घंटा आपको सर्विसिंग के ऊपर जो जो दिक्कतें आती है आपको, उसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेंगे। उसमें 4 स्पीकर होंगे, दीपक भाई होंगे, मुकेश भाई होंगे, मैं होंगे और अमोल शर्मा जी होंगे। तो 4 स्पीकर वहां, 4 परफॉर्म जो हमारे लीडर्स है वो रहेंगे, और आपको पूरा उसमें सर्विसिंग के ऊपर सपोर्ट मिलेगा। और आपको जो मेंटरिंग के बारे में इन्होंने जो कहा, ये कपल ने जो बहुत सपोर्ट करता है काम करने के लिए, वो होगा। हमने एक नया एक एवेन्यू खोला है, मेंटरिंग, इंश्योरेंस मेंटरिंग प्रोग्राम। 26 तारीख को शुरू हो रहा है। हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स आईयूए के हैं उनको आप कॉल करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसमें 6 महीने का सेशन होगा, 12 सेशन होंगे, हर 15 दिन में एक सेशन होगा। एक सेशन हमारे रीजनल लीडर लेंगे और एक सेशन हमारे दीपक भाई और मुकेश भाई लेंगे। ऐसे 6 महीने में 12 सेशन, हर 15 दिन में एक मीटिंग होगी। उसमें टारगेट होगा 10 लाख रुपए आप 6 महीने के भीतर कैसे कमाएंगे। और उसमें हमने एक बहुत अच्छा एक सपोर्टिंग टूल दिया है कि आपके कस्टमर्स को आप एक कस्टमर मीट हम लेंगे ऑनलाइन, उसमें आप कस्टमर को बिठा सकते हो, उनको लिंक भेजेंगे, आप उनको सुना सकते हो कस्टमर मीट, और वो कस्टमर्स आपको पॉलिसी के लिए हम तैयार करेंगे। और आप सोचो कि अगर हम लीडर्स ने उनको कन्विंस किया तो आपके रेशो कितना बढ़ सकता है। तो ये सब तैयारी के साथ हम आए हैं। और जो इसकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, 30,000 इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन अर्ली बर्ड डिस्काउंट 15,000 है। लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रही है, मात्र 8,000 का, सिर्फ 6 महीने का। और टारगेट हमारा क्या, 10 लाख रुपया नया बिजनेस का कमीशन। सो मिस मत करिए। और जो लोग 10 लाख रुपया ऑलरेडी कमा रहे हैं उनके लिए प्रीमियम मेंटरिंग प्रोग्राम है, वो 27 तारीख को है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव से ले सकते हो। फ्रेंड्स, आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो 13 तारीख का है 510 इन्वेस्टमेंट है, 18-19 तारीख है सोशल मीडिया कोर्स, उसका 1999 कोर्स का इन्वेस्टमेंट है। सो मिस मत करना, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। अब अभी मुले सर से और मैडम से पूछेंगे कि आपने जो बड़ा प्रीमियम लाया, जो 26 लाख का आपने प्रीमियम लाया, वो पार्टी को आप कब से जानते थे, उसको आपने फॉलोअप कैसे किया, कितना दिन लगा, उसमें क्या आपने कॉम्बिनेशन दिया या क्या प्रेजेंटेशन दिया, अगर थोड़ा सा विस्तार में अगर बताएंगे तो हमारे दोस्तों को उसका सपोर्ट मिलेगा। सो आपने बड़ा प्रीमियम कैसे लाया? बेसिकली सर ये हमारी पुणे की, बॉम्बे की पार्टी है, और
हमारा रेगुलर पेशेंट था, बट इंश्योरेंस के बारे में कोई बात नहीं हुआ था। तो जब हमने बात छेड़ी तो वो बोलने लगी कि हमारे पास टर्म इंश्योरेंस है, और उसमें वो ज़्यादा बिलीव करते थे। उनका एज, बिजनेस है उनका, उनका एज अराउंड 45 था। तो फिर मैंने उनको ये बताया कि आप भी 15 साल तक और काम करेंगे तो आगे क्या करेंगे, आपने आपका ह्यूमन लाइफ वैल्यू कुछ निकाला है क्या? तो ही वॉज नॉट अवेयर व्हाट इज द ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो मैंने उनका बिजनेस का इनकम लेके वर्किंग किया कि हाउ हाउ मच ही विल अर्न टिल ही अटेन 60, 60 साल तक कितना उनको कमा सकते हैं, ऐसा मैं एक वर्किंग बनाया। तो वो हिसाब से उनको 15 करोड़ का वैल्यूएशन आया। 15 साल में 15 करोड़ तक उनको प्रोपोर्शनेटली हो जाएगा, तो उतना तो इंश्योरेंस था नहीं। तो फिर उनका कहने लगा, वो कहने लगे कि टर्म के बारे में और बात करने लगे, चलो इंक्रीज करेंगे। तो फिर मैंने बोला टर्म जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपका आगे का जो आज जो स्टेटस है, आगे का क्या प्लान है? तो उन्होंने एक बताया कि मैं आगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड बाय चार्टर फ्लाइट, और वो लेके मुझे मुझे फैमिली को लेके घूमना है, और वो मेरा ख्वाहिश है। तो मैं फिर उनको बताया कि ये आपकी ख्वाहिश है, तो आप उस समय जो स्टेटस मेंटेन करना चाहोगे, तो ये तो टर्म इंश्योरेंस करके आपका तो कुछ हुआ तो पैसा मिलेगा, अदरवाइज तो पैसा वेस्ट है। तो उस वक्त हमने उनको ये उमंग का प्लान प्रेजेंटेशन दिया। उमंग का प्रेजेंटेशन देके उनका जो रिटर्न ये सब कन्विंस किया, बताया जो गारंटेड रिटर्न है, बाद में बोनस है, इंक्रीजिंग इंश्योरेंस कवर है, जो आज आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं वो इंश्योरेंस आप उस वक्त भी चलता रहेगा आपको, और साथ साथ पेंशन भी आती रहेगी। तो वो पॉइंट्स उसमें वो कन्विंस हो गए, और उमंग का हमारा उधर सेल फाइनल हुआ। तो बेसिकली उनको उनको कितने का जो किया था? उन्होंने 5 करोड़ का किया सर, 3 करोड़ का खुद का किया, 2 करोड़ का वाइफ का किया। दोनों का बिजनेस है, मिसेस का भी बिजनेस है, उनका भी बिजनेस है। 5 करोड़ का उमंग फाइनल हुआ, उसमें 26 लाख का प्रीमियम है। मतलब आपने इसमें दो बातें की, एक तो उसका लाइफ इंश्योरेंस उसके वैल्यू के हिसाब से होना चाहिए। यस। मतलब आपको एक चीज बतानी है, मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, आप सोचो आज कितने ऐसे लोग हैं, उनका पुराना पॉलिसी कितना था बोले सर? उनका 1.5 करोड़ तक था। मतलब आप सोच सकते हो, जो व्यक्ति साल का 1 करोड़ कमा रहा यस। है, साल का 1 करोड़, जो व्यक्ति साल का 1 करोड़ कमा रहा है, वो व्यक्ति का पॉलिसी सिर्फ 1.5 करोड़ था। मतलब आपको ये समझ में आ सकता है ये एग्जाम्पल से कि आज बड़े बड़े लोग ऐसे हैं जिनके पास आप अगर जाओगे तो उनका पॉलिसी कुछ भी नहीं है। मतलब 1 साल की आमदनी उतना ही इंश्योरेंस। आप सच बोलो, जो आदमी 1 करोड़ रुपया कमा रहा है साल का, और उसके पास अभी 45 एज से अभी आगे और 20 15 20 साल है जिससे वो इतना कमाएगा और पैसा, ये तो 1 करोड़ के हिसाब से 15 करोड़ निकाला मुने सर ने। यस। उसका इंक्रीमेंट होगा, उसका जो डेवलपमेंट होगा बिजनेस में, ग्रोथ होगा, उसका अगर रेशो निकालो तो ये आदमी कम से कम 50 करोड़ से ऊपर कमाएगा। अब सोचो, ये आदमी को हमने सिर्फ 1.5 करोड़ इंश्योरेंस दिया। ये क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, आज एक चीज कमी है, वो है प्रोफेशनल इंश्योरेंस एजेंट्स की कमी। कमी पार्टी में नहीं है, कमी कस्टमर्स में या प्रोस्पेक्ट में नहीं है। उनके पास तो कैपेसिटी है, उनके पास पैसा फंड सब है, उनके पास कुछ नहीं है, वो समझ नहीं है। कौन सी समझ? कि मेरी कितनी की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। वो समझ देने के लिए हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर की समझ बढ़नी जरूरी है। और दोस्तों, वो समझ कहाँ से बढ़ती है? तो जहां आप आपके ज्ञान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, तब आपकी समझ बढ़ती है। क्योंकि कहा जाता है कि एप्पल में कितने बीज होते हैं, सीड्स, वो हम गिन सकते हैं, लेकिन एक सीड में कितने एप्पल्स होते हैं वो हम गिन नहीं सकते। तो यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो एक बीज है, वो सीड है, वो कितना गुना आपको वापस लाएगा नहीं पता है। हमारे मुकेश भाई क्या कहते हैं मालूम है? बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए बड़ी पार्टी होना जरूरी नहीं है, वो तो है, लेकिन एजेंट को बड़ा बनने की जरूरत है। अभी आप बोलेंगे एजेंट कैसा बड़ा होगा? एजेंट बड़ा होगा उसके ज्ञान से, उसकी नॉलेज से। मैं दोस्तों आपको वही बताऊंगा, आज आयुई ने जो 20 साल में जो काम किया ना, आज इसी वजह से लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज इसी वजह से आज स्नेहल मैडम और श्रीनिवास जी आज 6 महीने के अंदर
4 एमडीआरटी प्रोड्यूस कर चुके हैं सोन, और ऑलरेडी इस साल का सीओटी हो चुका है वैसे तो, सिर्फ डिक्लेयर होना बाकी है, क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड का प्रीमियम है इस वजह से, वरना अगर ईयरली काउंट करो तो सीओटी हो चुका है। यस मतलब आपको ये समझना है कि पार्टी के पास कैपेसिटी है, सिर्फ हमको जाना जरूरी है, और हम जाएंगे, समझ की बातें करेंगे, उनके दिमाग में क्लिक होगा, 26 लाख के प्रीमियम ला सकते हैं, राइट। सर उसमें सर ऐसा है, मैंने जो देखा है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के इसमें लोग जाते नहीं है, एजेंट मिलते नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इनको कोई आके क्यों नहीं मिला अभी तक, ऐसा ऐसा ताज्जुब होता है। तो मिलना चाहिए, आपको वो मिलना चाहिए। एक्चुअली वो डर होता है, डर, फियर ऑफ रिजेक्शन का है, और फियर वो बड़ा आदमी का एक डर होता है। ये ऐसे 2-3 अलग अलग डर होते हैं जो हम कोर्सेज में लेते हैं। एक्चुअली जब हम कोई भी कोर्सेज में आते हैं, हम इसके ऊपर बात करते हैं। हमारे वीडियोस भी बहुत सारे, मेरे चैनल्स पे आज लगभग 70 से 75 वीडियोस है फ्रेंड्स। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आपको जो जो टॉपिक के लिए चाहिए, क्लोजिंग के लिए चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में चाहिए, ऐसे अलग अलग प्ले लिस्ट बनाई है मैंने। तो आपको जो जो चाहिए आप ले सकते हो। एमडीआरटी के वीडियोस अलग से बनाए मैंने। तो ऐसे मेरे मेरे चैनल पे मेरे मेरे मेंटर दीपक भाई, मुकेश भाई, पारस भाई, अमोल भाई, सभी लीडर्स के चैनल से, हिरेन भाई, तो मिस मत करिए। मैं आपको बोलना चाहूंगा, जितने दोस्त है, ये बड़े लोगों को पहुंचने के लिए एक और अच्छा टूल हमने ढूंढा है। वो टूल क्या पता है? आज ये बड़े लोग, बिजनेसमैन जो लोग होते हैं ना, उनके पास कंपनी है, उनके पास मशीनरी है, उनके पास अलग अलग इक्विपमेंट्स है, तो उनकी इंश्योरेंस करनी है, तो वो जीआईसी के अंडर में आता है। और इस वजह से बहुत डिमांडिंग कोर्स था, तो हमने इस वजह से 1 एंड 2 ऑफ अगस्त को और 17th एंड 18th ऑफ अगस्त, मतलब 4 दिन का सेशन, पहले 2 दिन होगा और फिर बाद में 2 दिन का होगा। हमारे दीपक भाई जोशी, मुकेश भाई जोशी, हमारे विजय बेलसर है पुणे से, और हमारे एक दूसरे सीनियर अथॉरिटी है जो इंश्योरेंस कंपनी में उनका सर्विस हो चुका है, ऐसे वेंकट सर, ऐसे 4 लोग मिलकर जीआईसी कोर्स लेने वाले हैं। उसमें बहुत सारी बातें होंगी, मतलब वो एक एंट्री है, आपको कोई भी बड़े आदमी के पास जाने के लिए एक एंट्री का मौका है, और वहां से आप इंश्योरेंस एलआईसी के लिए आ सकते हो। तो ये भी आपको एक इंफॉर्मेशन देनी थी। सो आपको इसमें रिबेट का ऑब्जेक्शन नहीं आया? आज कभी नहीं। 26 लाख का अगर प्रीमियम कोई कोट करता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त रिबेट के चक्कर में अटक गए, और बहुत सारे लोगों को रिबेट देना, छूट देनी पड़ती है, डिस्काउंट देना पड़ता है। अब 26 लाख में आप रिबेट दिया या नहीं दिया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। कोई पूछता भी नहीं सर रिबेट। अच्छा, इनफैक्ट ऐसे कुछ लोग हैं कि जो बोलते कि आपने जो प्रेजेंटेशन, आपने जो प्लानिंग करके दिया हमारा फाइनेंशियल, फी उसकी है, कुछ फीस है क्या? ऐसा वाह, बोल- मतलब आप उनको सोच सक यस, क्या, प्लीज आप कंटिन्यू करें। उल्टा उल्टा ये पूछते हैं हमको कि आपको कुछ फीस देनी है क्या? तो नो रिबेट सर, अपना अपना प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तो वो आगे का सवाल आता ही नहीं, रिबेट का सवाल आता ही नहीं। क्या बात, मतलब आप सोचो दोस्तों, आज एक ऐसा लेवल उन्होंने पाया है कि रिबेट छोड़ दो, लोग क्या बोल रहे हैं, आपका कंसल्टेंसी चार्ज है। और मैं चाहता हूं, हम हमारे आईयूए की यही चाहत है कि हमारा एक ऐसा लेवल आए कि लोग रिबेट नहीं मांगे, लोग हमको चार्ज दे के पॉलिसी खरीदे, ऐसा। और ये लेवल ऑलरेडी हम लोग ला रहे हैं, और इसके लिए देखो, ये दोनों सामने आपके जो है ना, ये लेवल पे है। आज लोग उनको कंसल्ट करते हैं, कंसल्टेंसी चार्ज पूछते हैं, ये ताकत है हमारी, नॉलेज की ताकत है, राइट। दो कंपनी, दो डायरेक्टर्स लोगों ने को मैंने इंश्योरेंस किया 2 कंपनी में। तो उन लोगों ने मेरा फाइनेंशियल, मैं खुद कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, ICAI MBA फाइनेंस किया है। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग और ये सब बनाने के बाद इनफैक्ट उन्होंने मुझे डायरेक्टरशिप ऑफर किया। 2 कंपनी में ऐसा हुआ है कि आप मेरे बोर्ड पे आ जाओ। क्या बात। मतलब ज्ञान है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा, वो किसी यस, को भी पता नहीं है। सो फ्रेंड्स, मुझे आपको एक बताना है, ये हमारी जो कपल है, ऐसे आप भी कुछ अच्छा काम करो, आप भी थोड़ा आगे बढ़ो। ये कोरोना वगैरह सब ठीक है। हमारे एक दोस्त है, वाशी से बिलोंग करते हैं, हमारे कमिटमेंट कोर्स पार्टिसिपेंट है, और BMW गाड़ी में घूमते हैं। और हमारे महाबलेश्वर, अगर आपको पता होगा, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, एक हिल स्टेशन है महाबलेश्वर, वहां पे उनके बंगलोज है और प्रॉपर्टीज है। तो वो व्यक्ति क्या बोलते हैं कि टीवी में कोरोना है, एक्चुअली में हकीकत में नहीं है। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि उसको भूल ही जाओ, सेफ्टी मेजरमेंट जो भी है गवर्नमेंट ने कहे वो उसको फॉलो करो, लेकिन वो जो निगेटिविटी आती है ना, बार बार न्यूज चैनल देख देख के 6 लाख हो गए,
7 लाख हो गए, रोज के इतने बढ़ रहे। टीवी देखना बंद कर दो, आपका Yes. दिमाग से कोरोना निकल जाएगा। एक्चुअली बाहर कोरोना नहीं है, दिमाग के अंदर कोरोना घुसा है। बस आज इतने सारे लोग, आज कितने लाख प्रीमियम आ रहे हैं आपको पता है? आज LIC में आप अगर देखो तो ये 3 महीने के लॉकडाउन में LIC ने हजारों करोड़ प्रीमियम जमा किया, हजारों करोड़। इसका मतलब क्या है? लोगों के पास पैसे है, लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लोगों को अच्छी कंपनी की जरूरत है, लोग अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर ढूंढ रहे हैं। बस ढूंढ रहे हैं, हमको पहुंचना है, हम पहुंचेंगे तो आ जाएगा, और नहीं पहुंचेंगे तो किसी और को चला जाएगा। जो जाएगा उसको मिलेगा, जो नहीं जाएगा उसको नहीं मिलेगा। कहा जाता है ओपन योर माउथ मनी कम्स इन, इफ यू कांट ओपन योर माउथ इवन डस्ट कैन नॉट गो इनसाइड। अपना मुंह तो खोलो कम से कम। हमारे जितने भी नजदीक के दोस्त हैं उनके पास जाके मुंह खोलो। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में आपसे, हमारे जितने भी व्यूअर्स है यूट्यूब पे, उनके लिए क्या आप बोलना चाहोगे? सर दो मैसेज देना चाहूंगा। जी। एक तो IOU के जो कोर्सेस है उस कोर्सेस में कंटिन्यूसली ज्वाइन करो। अभी हमने एडवांस बेसिक 3-3 4-4 बार किया हुआ है। उससे क्या होता है सर, हर कोर्स में जो बहुत बहुत मटेरियल मिलता है, बहुत आइडिया मिलती है IOU की तरफ से। एक आइडिया उसमें ऐसी है, एक तो कोर्सेज करो, दूसरी आइडिया ऐसी कि इस कोर्सेज के द्वारा अपने को जो शॉर्ट मैसेजेस जो मिलते हैं, जैसे कि FTS में आपने हमको एक SMS दिया था, 100 रुपया डेली इन्वेस्ट करो, LIC विल पुट 250 रुपीज पर डे। तो उस शॉर्ट मैसेज की वजह से हमने वो SMS व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दिया। इतने लोगों को रिस्पॉन्स आ गए कि क्या स्कीम है, कौन सा प्लान है, कैसा करते हैं, क्या कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, एज के हिसाब से क्या। तो वो सब जब करने गए, उसके डिस्कशन करने लगे, तो हमको उसमें से 100 रुपए का मैसेज था, लेकिन पर डे 100 के बजाय मैं 500 रुपए भी लोगों से लाए। तो SMS के ऊपर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि SMS का एडवांटेज लो। IOU के कोर्सेज में हर कॉम्बिनेशन में, हर प्रेजेंटेशन में छोटा सा SMS भी मिलता है। इतने अलग अलग प्लान के ऊपर अलग अलग SMS है जो आप कैटेगरी वाइज दे सकते हैं। बच्चों लोगों के लिए प्लानिंग है तो अलग मैसेज है, टर्म के लिए अलग मैसेज है, कैंसर के लिए अलग मैसेज है। इस मैसेज के द्वारा आपको ब्रॉडकास्ट के ग्रुप में डाल के आपको एडवांटेज मिलेगा। उस पार्टी को क्यूरियोसिटी तैयार हो गई ना सर एक बार, तो हम उसको इनकैश कर सकते हैं। क्यूरियोसिटी क्रिएट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, IOU के कोर्सेज करो। और मेंटरिंग प्रोग्राम जो है, मेंटरिंग FTS, अभी FTS तो फिजिकल नहीं हो रहा, तो इक्वल टू मेंटरिंग है, जिसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होगा, रिपोर्टिंग होगा। तो अपने को टेंशन आएगा, अरे ये अपने को आज करना है, इस महीने में अपने को इतना टारगेट है, ये रिपोर्टिंग क्या करेंगे, नहीं तो रिपोर्ट पेज अपना ब्लैंक रहेगा। तो उसके हिसाब से आदमी दौड़ते रहता है, और एक बार आदत लग गई तो फिर टाइम कम होता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी बात की। और आपने जो 100 और 350 का बोला था, वो मेरा जो पहला लाइव वीडियो था, जैसे कि आप 7 अप्रैल को मैंने वो वीडियो डाला है कि लॉकडाउन के बाद 15 दिनों में 5 लाख प्रीमियम कैसे करना, उसमें मैंने ये वीडियो डाला है। और 100 के सामने 350 कैसा, आप जिन दोस्तों ने नहीं देखा है आप देख सकते हो, वो बहुत पावरफुल वीडियो है। और ये जो बात उन्होंने जो मैसेज बताया, वही मैसेज के ऊपर मैंने उसके ऊपर बात की है उसमें। और मैंने जीवन लाभ के ऊपर भी एक अच्छा वीडियो बनाया, वो भी आप देख सकते हो। जितने भी पुराने जितने वीडियोस आप देख लेना, आपको पता चलेगा क्या ज्ञान है। और बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, IOU के साथ जुड़ जाइए, कंटिन्यूअस एजुकेशन में रहिए, लर्निंग में रहेंगे तो अर्निंग बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। जैसे बच्चों को हम हमारे स्कूल में अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनसे उनका ब्राइट फ्यूचर हो, तो अगर बच्चों का ब्राइट फ्यूचर के लिए हम लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनका ब्राइट फ्यूचर जिसके ऊपर डिपेंड है, क्या हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं क्या? बस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जितना करोगे आगे बढ़ोगे। और मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा मैं, और धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो समय निकाला हमारे दोस्तों के लिए। तो स्नेहल मैडम एंड श्रीनिवास जी, थैंक यू वेरी मच आपके समय के लिए, आपने जो टाइम दिया इसके लिए।